एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी जल्दी थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एंटमैन 2 मूवी की कहानी याद ठीक से नहीं होगी और उन्हीं लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एंटमैन 2 मूवी का रिकैप वीडियो। तो कहानी शुरू होती है हैंक और उसकी बेटी होप को दिखाकर। डॉक्टर हैंक अपनी बेटी होप को बता रहे होते हैं कि कैसे उसकी माँ मिसाइल को रोकते हुए सब एटॉमिक हो गई और क्वांटम रियल में जाकर के फंस गई। लेकिन 2 साल पहले जब उन्होंने स्कॉट को क्वांटम रियल से जिंदा बाहर आते हुए देखा तो उन्हें ये यकीन हो चुका है कि कहीं ना कहीं जेनेट भी जिंदा होगी, इसीलिए उन्होंने ये क्वांटम टनल मशीन बनाई है। इसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है और वो 2 साल की सजा काट रहा है हाउस अरेस्ट में, क्योंकि उसने कैप्टन अमेरिका की मदद की थी सिविल वॉर में। अब स्कॉट के बस 3 दिन बचे हैं आज़ाद होने के लिए, इसलिए स्कॉट काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और ऐसे अपनी बेटी के साथ खेल खेल में एंटमैन का पैर बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से FBI उसके घर पर आ जाती है चेक करने की कहीं स्कॉट भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, लेकिन स्कॉट बच जाता है। अब हमें स्कॉट बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ से क्वांटम रियल की झलक आती है जिसमें उसे जेनेट दिखाई देती है और ये सारी बात स्कॉट डॉक्टर हैंक को फ़ोन करके बता देता है। हाँ, एक और बात कि पिछले 2 सालों से स्कॉट ने डॉक्टर हैंक से बात नहीं की है क्योंकि हैंक की कॉस्ट्यूम को बिना बताए पहनकर जर्मनी चला गया था कैप्टन की हेल्प करने के लिए। इसके बाद स्कॉट को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहा होता है, तभी एक चींटी आती है और उसको काट लेती है, जिसकी वजह से वो बेसिकली बेहोश हो जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि ये होप ने किया है, जिस पर स्कॉट काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि अब FBI वालों को पता चल जाएगा कि स्कॉट घर से बाहर आ गया और उसकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन होप कहती है कि उसने इन सब का इंतजाम कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है। और जब स्कॉट और होप डॉक्टर हैंक की लैब में पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि डॉक्टर हैंक अपनी मशीन पर काम कर रहे होते हैं और स्कॉट को बताते हैं कि जब उन्होंने कल रात को मशीन चालू की थी तभी तुम्हें सपना आया था जेनेट का। इसका मतलब है कि तुम क्वांटम रियल से जुड़ चुके हो। डॉक्टर हैंक मशीन को बार बार चालू करने की कोशिश करते हैं लेकिन मशीन बार बार ओवरलोड होकर के बंद हो जाती है और डॉक्टर हैंक बताते हैं कि उन्हें एक स्पेशल पुर्जा चाहिए जो ब्लैक मार्केट में सनी बर्जर के पास मिलेगा। इसके बाद जब होप सनी से पुर्जा लेने जाती है तो सनी बर्जर उसकी क्वांटम मशीन को खरीदने की बात करता है तो होप उसे बेचने से मना कर देती है, जिस पर सनी बर्जर भी पुर्जे को देने से मना कर देता है। इसके बाद होप अपने सूट को पहनकर वापस आती है और सनी के सारे मेंबर्स की अच्छी खासी बैंड बजा देती है। और इन सब के बाद जब होप मशीन के पुर्जे को लेकर के वहाँ से जा रही होती है तभी उसके सामने एक घोस्ट नेम की कैरेक्टर आ जाती है जिसकी पावर्स बिल्कुल घोस्ट के जैसी होती हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है और इसी वजह से वो घोस्ट कैरेक्टर आसानी से होप और एंटमैन दोनों पर काफ़ी भारी पड़ती है। इसके बाद वो डॉक्टर हैंक को ब्लैकमेल करके उस पूरी बिल्डिंग को ही ले जाती है जिसके अंदर वो क्वांटम मशीन थी। इसके बाद ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे मशीन को ढूंढा जाए, तब डॉक्टर हैंक कहते हैं कि अगर उस मशीन को कोई ढूंढ सकता है तो वो बिल फोस्टर है। बिल फोस्टर कभी शील्ड के लिए काम करता था। इसके बाद डॉक्टर हैंक, होप और स्कॉट तीनों बिल फोस्टर के पास जाते हैं उनकी मदद के लिए। बिल उनको एक आइडिया देता है जिसकी मदद से वो लोग मशीन को पता लगा सकते हैं और इसके बाद जब तीनों मशीन को लेने के लिए पहुंचते हैं तो इन लोगों को घोस्ट पकड़ लेती है और इन्हें बांध देती है और यहाँ रिवील होता है कि बिल फोस्टर ही था जिसने मशीन को चुराने के लिए ये सारा काम किया। इसके बाद घोस्ट कैरेक्टर जिसका नाम एवा होता है वो अपने बारे में बताती है कि कैसे उसके पिता भी शील्ड के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम अलाइस आस्टर था और वो क्वांटम रिसर्च में हैंक के पार्टनर भी थे। लेकिन एक दिन डॉक्टर हैंक को पता चल जाता है कि अलाइस ने डॉक्टर हैंक के प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से डॉक्टर हैंक ने उसके फादर को शील्ड से बाहर निकलवा दिया। मगर उसके फादर ने फिर भी उस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद नहीं करा होता है और एक दिन उस मशीन पर काम करते वक्त उस मशीन में एक गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके के वक्त एवा और उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी और इस धमाके में एवा तो बच जाती है लेकिन उसकी मदर और फादर की डेथ हो जाती है। और इस क्वांटम रियल के धमाके की वजह से एवा की बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसके पास ये घोस्ट वाली पावर्स आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आती है जो कि है इसकी बॉडी का अनस्टेबल होना, जिसकी वजह से एवा को काफ़ी तकलीफ होती है और इसीलिए वो इस मशीन को चुराने की कोशिश कर रही है। बिल फोस्टर और एवा का प्लान था कि वो लोग क्वांटम रियल मशीन से पावर को खींच करके एवा को ठीक कर देंगे और इसके बाद जब बिल फोस्टर और एवा वहाँ से जाने लगते हैं तो डॉक्टर हैंक चालाकी से खुद को आज़ाद कर लेते हैं चींटियों की मदद से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैंक मशीन को चालू करते हैं लेकिन मशीन बंद हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनेट की कॉन्शियसनेस स्कॉट के अंदर आ गई है और वो मशीन को ठीक करने लगती है। इसके बाद हमें सनी को दिखाया जाता है जिसने स्कॉट के दोस्त से डॉक्टर हैंक की मशीन का पता लगा लिया है और वो वहाँ पर जाने लगता है और ये बात एवा भी सुन लेती है और सनी वहाँ पर जाते वक्त पुलिस को भी फ़ोन करके बता देता है और जब डॉक्टर हैंक को ये बात पता चलती है तो अपने लैब को लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनमें से एक पुलिस वाला उस लैब को चुरा करके जाने लगता है, लेकिन एवा उस पुलिस वाले को पकड़ लेती है और उस मशीन को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पुलिस वाले डॉक्टर हैंक और होप को अपने साथ ले जाते हैं। मगर एंटमैन होप का सूट और डॉक्टर हैंक के लिए एक FBI का ड्रेस लेकर के आते हैं। इसके बाद डॉक्टर हैंक निकलते ही लैब की लोकेशन के पीछे जाने लगते हैं क्योंकि लैब के अंदर उन्होंने इस बार डॉक्टर फिट कर दिया था और उन्हें रास्ते में जाते वक्त लुइस भी मिल जाता है। इसके बाद हमें लैब के अंदर बिल और एवा को दिखाया जाता है जो कि मशीन को चालू करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन डॉक्टर हैंक की चींटियों ने सारा काम बिगाड़ दिया होता है। इधर घोस्ट चींटियों के पीछे चली जाती है और एंटमैन से मिलती है और दूसरी तरफ हैंक की चींटियां बिल्कुल लैब से बाहर ले जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर हैंक एंटमैन के सूट को पहनकर मशीन को चालू करते हैं और क्वांटम रैम के अंदर चले जाते हैं जेनेट को ढूंढने के लिए। डॉक्टर हैंक के क्वांटम रैम के अंदर जाते ही होप बिल्डिंग को छोटा कर और इसके बाद चेसिंग का काफी अच्छा सीन देखने को मिलता है। इस चेसिंग सीन में सनी बिल्डिंग को चुरा करके एक बोट पर ले जाता है और उसके बाद स्कॉट भी वहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ स्कॉट की हाइट 85 फीट तक चली जाती है, जो कि अब तक की सबसे हाई होती है। और स्कॉट उस बिल्डिंग को ले लेता है और हाँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर हैंक को दिखाया जाता है जिन्होंने जेनेट को ढूंढ लिया है। इसके बाद घोस्ट यानी कि एवा को दिखाया जाता है जो कि लैब को ले लेती है और बीच सड़क में ही लैब को बड़ा कर देती है और उस मशीन के अंदर जा करके खुद को ठीक करने लगती है, जिसकी वजह से जेनेट की शक्तियाँ खींचने लगती हैं। लेकिन स्कॉट और होप मशीन को बंद कर देते हैं और इसके बाद जेनेट और डॉक्टर हैंक मशीन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही जेनेट अपनी शक्तियों से, जो कि उसे क्वांटम रियल में रहने की वजह से मिली थी, एवा को काफ़ी हद तक ठीक कर देती है। और अब पहुंचते हैं क्लाइमेक्स पर, जहाँ पर ये चारों मशीन को चालू करने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि एवा को स्टेबल रखने के लिए क्वांटम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद स्कॉट क्वांटम रियल मशीन के अंदर जाता है और क्वांटम एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और इकट्ठा करने के बाद जब स्कॉट आवाज़ लगाता है बाहर निकलने के लिए, तब ना तो कोई रिप्लाई करता है ना ही उसे कोई बाहर निकलता है। तब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर हैंक, होप और जेनेट तीनों धूल बन गए थे क्योंकि ठीक इसी टाइम पर थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करके चुटकी बजा दी थी और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन स्कॉट को फिर एंड गेम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मशीन से बाहर आ जाता है। स्कॉट को सिर्फ 5 घंटे हुए होते हैं मशीन के अंदर, लेकिन बाहर के वर्ल्ड में पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं, जिसमें उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इसके बाद स्कॉट एवेंजर्स के साथ मिल करके थानोस को हराता है और इसके बाद की कहानी कंटिन्यू होगी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी के अंदर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।